20 और 21 सितंबर 2023 की रात लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। कुछ पुलिस वाले एक घर के दरवाजे पर बेल बजा रहे थे। सुबह सुबह की बात थी, 3 बजे थे। अभी पूरी तरह से भोर भी फटी नहीं थी। घर वाले घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतनी सुबह ही आखिरकार कौन है। जब शुरू में दरवाजे की बेल बजाई जाती है तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। फिर पुलिस गुस्से में आती है और दरवाजे को पीटना शुरू कर देती है। जैसे दरवाज़ा पीटा जाता है तो घर का एक लड़का होता है, नाम उसका शाहरुख होता है। शाहरुख अपने घर वालों से कहता है कि मैं जाकर दरवाज़ा खोलूंगा, आखिरकार इतनी रात में कौन है। जैसे दरवाज़ा खोला जाता है, दरवाज़ा खुलते ही उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख नाम सुनते ही पुलिस वाले उसको पीटना शुरू कर देते हैं। घर वाले बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच में घर वालों ने पूछा कि इससे गलती क्या हुई है, तुम इसे क्यों मार रहे हो, आखिरकार बात क्या है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे इस लड़के ने एक लड़की का बलात्कार किया है, साथ ही उसकी हत्या भी कर दी है। ये बात सुनने के बाद घर वाले घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने कदम पीछे कर लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि कोई भी बातचीत करनी है, कुछ भी पूछना है, सीधा थाने आ जाइएगा, इससे पहले हम तुमसे बात नहीं कर सकते। आखिरकार पुलिस इस शाहरुख को लेकर जाती है। शाहरुख से जब बातचीत की जाती है तब और दो नाम सामने आते हैं जो इसी के गांव के रहने वाले थे। एक का नाम एजाज होता है, दूसरे का नाम इमरान होता है। पुलिस इनको भी अपने साथ जीप में रख लेती है और सीधा थाने लेके आ जाती है। जब इनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी, पूछताछ करने के बाद एक नाम आता है सोनू उर्फ अरुण खन्नीवाला। आखिरकार पुलिस इसके पास भी पहुंचती है, लेकिन ये ट्रक ड्राइवर होता है और इसका ट्रक बहुत दूर था। आखिरकार पुलिस उस ट्रक का पीछा करते करते वहीं पहुंच जाती है और उसको भी हिरासत में लेकर सीधा आती है। इन तीनों चारों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। इन पर चार्ज था एक लड़की के साथ बलात्कार करना और साथ ही उसकी हत्या कर देना। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की और मामला फिर सोशल मीडिया की हर जगह चर्चाओं में रहा था और चर्चाओं में रहने के बावजूद इसी बीच में लगभग ये 18 महीने से लगातार जेल में थे। और ये लड़की जिसकी हत्या जिसके बारे में बलात्कार की बात की जा रही थी, वो अचानक से थाने आ जाती है और थाने आने के बाद कहती है कि साहब मैं तो जिंदा हूं। बस इतना कहना था। ये एक बार मामला फिर से हाईलाइट हो जाता है, लेकिन इस बात को 18 महीने बीत जाते हैं। आखिरकार और 2 महीने के बाद इन चारों को जमानत मिल जाती है और जब इनसे पूछा जाता है तो कहानी वाकई हैरान करने वाली आती है, चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मीडिया में बाद में क्या प्रकाशित हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ की। झाबुआ का एक थाना लगता है थांदला, और ये एक थांदला थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। वहां के पंचायत प्रतिनिधि होते हैं प्रकाश काटरे। वो पुलिस को सूचना देते हैं, कहते हैं कि साहब ये तारीख थी 14 सितंबर 2023 कि साहब यहाँ तालाब में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद अब जांच पड़ताल में जुट जाती है। इस लड़की की लाश को पानी से बाहर निकाला जाता है। निकालने के बाद देखा जाता है चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुरी तरह से उसको मारा गया है, पीटा गया है। उसके हाथ और पैर ऐसा लग रहा था जैसे क्या बिल्कुल चकनाचूर कर दिए हैं, और साथ ही शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बड़े चोट के निशान जैसे दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने आखिरकार इस लाश की शिनाख्त करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पुलिस को सफलता मिल नहीं पा रही थी। आसपास के थानों को सूचना दी जाती है, आसपास के जिलों को भी सूचना दी जाती है, और जहां जहां तक ये सूचना जा सकती थी वहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्लेटफॉर्म थे जो सोशल मीडिया के, उन तक ये सूचना दी जाती है। लेकिन जब वक्त बीत रहा था, आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और करीब करीब 200 किलोमीटर दूर, जो कि जिला मंदसौर लगता है, थाना उसका गांधीनगर लगता है और गांव नावली लगता है, यहाँ के रहने वाले एक दंपति यानी कि पति और पत्नी सीधे रोते हुए बिलखते हुए पहुंच जाते हैं कि साहब हम उस लाश को देखना चाहते हैं जिस लाश के बारे में जगह जगह पर सूचनाएं चल रही हैं। आखिरकार उन्हें लाश के दिखाया जाता है, साथ ही लाश के ऊपर मिले कपड़ों को दिखाया जाता है, सामान को दिखाया जाता है, और उन्हें देखने के बाद वो फूट फूट कर पति और पत्नी रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि साहब ये हमारी बेटी है, उम्र इसकी लगभग 34 साल के आसपास है और नाम इसका ललिताबाई है। बस इतना सुनना था। उसके बाद पुलिस ने ढांढस बंधाया, उन्हें लाश उपलब्ध कराई। उसके बाद फिर उसका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने के बाद घर वालों से, परिवार वालों से पूछा जाता है कि तुम्हें किसी पर शक है क्या, तुम किसी का नाम बता सकते हो। तो पुलिस वाले जब पूछ रहे थे तो परिवार के लोग कह रहे थे कि साहब हमें कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। पुलिस ने इस मामले की अपने स्तर से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि 6 सितंबर 2023 को शाहरुख नाम का एक लड़का है जो कि मंदसौर जिले के भानपुरा गांव का रहने वाला होता है। आखिरकार पुलिस उस तक पहुंच जाती है। 20 और 21 सितंबर 2023 की रात लगभग 3 बजे के आसपास उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद शाहरुख को हिरासत में लिया जाता है। शाहरुख ही नहीं बल्कि
उसका एक और साथी होता है जो कि पेशे से मजदूर होता है, एजाज। दूसरा इमरान होता है और उनका एक और साथी होता है जिसका नाम सोनू उर्फ अरुण खन्नीवाला, जो कि ट्रक ड्राइवर होता है। पुलिस उसको भी हिरासत में लेती है और इन चारों पांचों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस इन्हें जेल भेज देती है। और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, 1 महीने, 2 महीने और 6 महीने, इसी तरह से 18 महीने हो जाते हैं और तारीख आ जाती है 11 मार्च 2025। 11 मार्च 2025 की तारीख आ जाती है। ललिता बाई अचानक से प्रकट हो जाती है और प्रकट होने के बाद सीधा अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है। जैसे उसके माता पिता ने अपनी बेटी को देखा, अपनी बेटी को देखकर वो एकदम से हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटी तुम तो जिंदा हो, हम तो समझ रहे थे कि तुम मर चुकी हो। लेकिन जैसी लड़की ने देखा कि तुम क्या बात कर रहे हो, उन्होंने कहा कि हमने लाश देखी थी, लाश को पहचान की थी, तुम्हारे कपड़े थे, बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखाई दे रही थी, तुम अचानक से कहाँ से आ गई हो। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था अपनी बेटी को देखकर। बेटी ने जब कहानी सुनाई तो घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लड़की कहती है कि मैं एक शाहरुख नाम के लड़के के संपर्क में आई थी। शाहरुख नाम के लड़के ने ही शाहरुख नाम के लड़के को मुझे बेच दिया। उसने राजस्थान के कोटा में मुझे रखा, अपने साथ रखा, जबकि वो खुद शादीशुदा थी। उसको एक बेटा और एक बेटी होता है, पति था उसका, सब कुछ उसकी ज़िंदगी थी। अचानक से उसको जब बेच दिया जाता है, बेचने के बाद उसको घर में कैदी बना के रखा जाता है। वहाँ पर वो शाहरुख नाम का लड़का जिसके बारे में बताया जाता है, उसको रखता था, उसके साथ वो जो भी करता था। और उस लड़की ने वहाँ से निकलने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। और लगभग 18 महीने बीत जाते हैं। परिवार से संपर्क करने की तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। इसी बीच में जो लड़का लेके गया था, उसने बताया जाता कि लगभग 5 लाख रुपए के आसपास उसे खरीदा था। जब उसे लेके गया था तो उसको ये पता चलता है कि इसको अब बच्चे पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि एक बेटा और बेटी पैदा होने के बाद इसने अपना अबॉर्शन करा लिया है, या अबॉर्शन नहीं, इनकी उसको अपना ऑपरेशन करा लिया है। और ऑपरेशन कराने की वजह से ही इसको अब कोई बच्चे पैदा नहीं हो सकते। इसलिए एक दिन मौका पाती है और मौका पाने के बाद वो वहाँ से निकल के आ जाती है। और वो तारीख होती है 11 मार्च 2025, जब अपने घर पे पहुँच जाती है। परिवार वालों को लग रहा था कि बात पुलिस तक पहुँच जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर ही उल्टा केस बन जाए। इसलिए घर वाले सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन, यानी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का थाना गांधीनगर लगता है, वहां पहुंच जाते हैं। और वो महिला जाकर कहती है कि साहब मैं जिंदा हूं, ये मेरा आधार कार्ड रहा, ये मेरा पहचान पत्र है और ये मेरे अन्य दस्तावेज हैं। और आपको यकीन ना आए तो आप मेरा डीएनए सैंपल ले लीजिए और मेरे माता पिता से मिलान कर लीजिए। पुलिस वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार हम करें तो क्या करें, क्योंकि अभी तक जो लड़की मर चुकी थी, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से, उनकी जांच के हिसाब से वो लड़की जिंदा कैसे हो सकती है। उसके ऊपर तो ये बताया गया था कि इसका बलात्कार किया गया है, साथ ही उसकी हत्या कर दी गई है, उसको ट्रक से कुचला गया है। अब पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार 2 महीने की प्रक्रिया लगती है। 2 महीने की प्रक्रिया लगने के बाद मामला अदालत में था ही, मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। इसमें शाहरुख, एजाज, इमरान, सोनू, ये सब सलाखों के पीछे थे। आखिरकार अदालत भी इनको बाहर निकाल देती है। और जब बाहर निकालती है तब मीडिया वाले इनके पास पहुंचते हैं। और मीडिया में जैसे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अगर अनुसार हम बात करें तो शाहरुख बताता है कि अगर उसने बेचा होता तो हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसको घर से निकलते ही और थाने ले जाने तक उसको लगातार टॉर्चर किया था। जब वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था तब उसको सिल्ली पर लिटाया गया और उसके साथ ही उसके पैरों पर लगातार डंडे बरसाए गए। जब हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, उनसे कहा पुलिस लगातार दबाव बना रही थी तो कम से कम अपने 2-3 साथियों के नाम बताओ। जब 2-3 साथियों के नाम बताने की आती है तब उसने एजाज का नाम लेता है, फिर वो इमरान का नाम लेता है। इमरान और एजाज को भी नहीं पता था कि किस मामले में पुलिस उठा के लेके जा रही है। पुलिस वाले जब उन्हें लेके गए थे तो बताया जाता है कि उनको भी खूब जम के पीटा गया था। ठीक वैसे ही टॉर्चर किया गया था जैसे कि टॉर्चर इस शाहरुख को किया गया था। एजाज को भी वैसे टॉर्चर किया, इमरान को भी वैसे टॉर्चर किया। फिर एक और नाम था, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे आदमी का भी नाम चाहिए, ऐसे ड्राइवर का नाम चाहिए जो गाड़ी चलाता हो, ट्रक ड्राइविंग करता हो। तब एक नाम दिया जाता है छोटू का। जब छोटू के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो छोटू मुस्लिम है। और जब छोटू मुस्लिम है, इस बारे में उन्होंने कहा कि मामला कहीं कम्युनल ना हो जाए, इसलिए एक ऐसा नाम चाहिए जो मुस्लिम ना हो। इसलिए उसका नाम सोनू उर्फ अरुण का नाम सामने आता है। सोनू उर्फ अरुण को भी पुलिस हिरासत में लेती है। ऐसा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में, ऐसा उन्होंने अपने बयानों में कहा है, ऐसा पुलिस ने मीडिया में अपनी बात उन्होंने कही है। जब सोनू को लगातार टॉर्चर किया जाता है, ठीक वैसे ही टॉर्चर किया जाता है जैसे शाहरुख को किया था, एजाज को किया था या इमरान को किया था। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है।
और ये बताते हैं कि ये जो लड़की है, लड़की के परिवार वालों ने उनसे बयान दिलवाने के लिए कि हाँ हमारा कोई मामला नहीं है, 1-1 लाख रुपए की रिश्वत मिली। इस बीच में ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कर्जे में आ जाते हैं, घर परिवार भी इनके बिकने की स्थिति में आ जाता है। शादीशुदा थे, बच्चे भी थे, जो कि पत्नी किस तरह से इंतजाम किया होगा पैसों का, तमाम तरह की बातें थी। फिर ये मीडिया में मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो जाता है, और हाईलाइट होना ये भी शुरू हो जाता है कि आखिरकार पुलिस ने कैसी जांच की थी, कैसी पड़ताल की थी। सवाल यही था कि अगर वो लड़की ललिता बाई नहीं थी तो आखिरकार वो लाश किसकी थी। पुलिस ने बिना डीएनए सैंपल लिए, बिना जांच पड़ताल किए आखिरकार ऐसे कैसे उठा लिया। महज एक सुराग लगा था बातचीत का कि लड़की शायद 6 तारीख की को उनके साथ थी, बिना डीएनए सैंपल कराए। मीडिया ने इस मामले को खूब बदनामी होती है, और ये जो भी लोग इसमें जेल जाते हैं वो लगातार मीडिया के माध्यम से कह रहे थे कि इस मामले में पुनः जांच होनी चाहिए। पुनः जांच होने के बाद साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार ये जो लड़की है, महिला है जिसका नाम ललिता बाई है, वो कितना सच बोल रही थी, वो बाकी बेची गई थी, नहीं बेची गई थी, वो कोटा में कहाँ रही थी, उसका भी एक एक पड़ताल करनी चाहिए थी। क्या वो अपनी मर्जी से गई थी या किसी की ज़बरदस्ती भेजा गया था जब ये लोग बाहर निकल के आते हैं। हालांकि इसमें पुलिस की बदनामी जब होने लगती है, मीडिया ने इस मामले को काफ़ी पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया को ज़्यादा सफलता मिल नहीं पाती है। और जब हम इस कहानी को सुना रहे थे तो इस कहानी को पता चले, यानी कि मार्च की ये कहानी थी और हम इसे नवंबर में सुना रहे थे। मैंने भी इसकी कहानी के बारे में और जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो लाश किसकी थी, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। अगर हमारी कहानी को कोई सुन रहा हो तो सुनने के बाद उसकी इसके बारे में कुछ भी जानकारी हो तो ज़रूर हमें अपडेट करें। हम भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार उस लाश के बारे में पता चला कि नहीं चला, बाद में इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद ये मार्च 2025 के बाद में जो अपडेट था वो हो नहीं पाता कि आखिरकार था क्या। इतना ज़रूर पता चलता है कि वो जो चारों पांचों लड़के थे वो सलाखों से ज़रूर छूट जाते हैं, लेकिन तब तक उन्हें बहुत नुकसान, बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी बदनामी झेलनी पड़ती है। परिवार को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ घटना स्थल था और जहाँ ये रहते थे उसमें लगभग 200-300 किलोमीटर के आसपास का फासला था। वहाँ आना जाना परिवार ने काफ़ी मशक्क़तें झेलनी पड़ी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कभी कभी पुलिस भी जल्दबाजी में आकर, कभी कभी पुलिस भी बेवजह के दबाव में आकर गलत कदम उठा लेती है, जैसे शायद इस मामले में गलत कदम उठाया गया था। हालांकि ये कभी मामला खुलकर सामने आएगा भी नहीं आएगा इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी ये लड़के पकड़े गए थे सबके सब गरीब परिवार से थे। साथ ही जो लड़की पकड़ी गई थी, जो लड़की गायब हुई थी, वो भी गरीब परिवार से थी। लेकिन मरने वाली कौन थी उसके बारे में वाकई ये सोचकर भी चिंता होती है कि आखिरकार वो कौन थी, इसके साथ क्या हुआ था, किसने किया था। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी शायद सवाल ही बने हुए हैं। दोस्तों, जाते जाते राजस्थान की टीना है, राहुल कुमार हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। एक दुली चंद कुशवाहा हैं, छतरपुर के रहने वाले हैं। मीरा यादव चंद्रकला हैं। अक्षिता सिंह, सलमान खान, आकिब सैफ़ी, उपेंद्र कुमार, हरपाल सिंह, समीर नवाज़, कमेंद्र जांगिड़, मोनू कुमार, राजा राम यादव, मंटू सिंह, राघवेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, रफ़ीक खान, रिंकू सिंह, संतोष ओझा, पूजा प्रधान, नसीर अहमद, सूरज मिश्रा, संगीता राजपूत। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।